कि बीजेपी के यहाँ दो वक्ता बैठे हुए हैं जो जवाब देंगे, तो मैं दोनों में से दोनों को क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे पहला बार तो ये हुआ कि जावेद साहब के कामों को उन्होंने एनडीए के कामों को गिनाया, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। पहले कुछ जवाब, उसके बाद सवाल। जवाब ये है कि जब 1990 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी तो हमारे नेता ने बिहार में 6 विश्वविद्यालय का, जो संयुक्त बिहार था, बिहार झारखंड एक था, उसमें 6 विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। वो सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वो अभी चल रहा है। ऐसे ऐसे विजन हमारे नेता ने दिया। महिलाओं के लिए मासिक अवकाश की शुरुआत हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने किया। जो नीड्स हैं, लोगों की जो आवश्यकता थी, उसकी हर पूर्ति को हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। उन्होंने जब सामाजिक न्याय की लड़ाई छेड़ी और उनको जब मुकाम तक लेकर गया, उनकी दूसरी पीढ़ी मेरे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को जब भी मौका मिला, उन्होंने बात अपने विजन के साथ शुरू किया। कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार देने की बात हो, आईटी पॉलिसी की बात हो, खेल पॉलिसी की बात हो, युवा आयोग बनाने की बात हो। मेरा जो बात है उसको रखने दीजिए, आपके पास समय नहीं, हम छोड़ देते हैं। नहीं, बताइए बताइए, आप ही के लिए तो आए हैं, और किसके लिए आए हैं? बोल रहे हैं आपको, हमको बोलने दीजिए। आईटी पॉलिसी हो, ऐसे अनेक। अभी युवा संवाद कार्यक्रम हम लोग का पटना में हुआ था, उसमें बोले कि मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी का निर्माण कराऊंगा बिहार में जो विश्व लेवल का होगा। शिक्षा के ऊपर आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने जितना काम किया है, आजादी से लेकर अभी तक बिहार में किसी की सरकार ने नहीं किया है। चाहे समता मूलक समाज की स्थापना की बात हो या फिर बांका के ही विकास की बात कीजिए। हमारे बड़े भाई महेश्वरी यादव जी ने कहा कि मुख्यमंत्री यहां से रहे थे बाबू चंद्रशेखर सिंह जी, उनके नाम पर ये हॉल है, इसमें हम बैठकर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे बगल में चंद्रशेखर सिंह जी ने सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, फ्रोजन सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। बगल में समुखिया मोड़ में सिरामिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। उनके देहावसान के बाद ये फैक्ट्री बंद हो गई। 20 साल एनडीए की सरकार जो आज कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हमारा मोदी जी रोल मॉडल है, पूरे विश्व के आइडियोलॉजी हैं, विकास पुरुष हैं, पूरा देश उनके ऊपर नाच कर रहा है। पंक्ति में बैठे सारे हमारे नेता जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। पूरे देश में राज्य का चुनाव हो या नगर परिषद का चुनाव हो, चुनाव मोदी जी के ही चेहरे पर लड़ा जाता है। आखिर ऐसा कौन सा विकास है जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जी रहा है पूरा देश? 80 करोड़ लोगों को आप 5 केजी अनाज पर रखे हैं और कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। कैसा विकास है आपका? बांका में अभी जवाहर जहाज जी ने एक सवाल उठाया कि बीडाईडी के पास पुल नहीं है जो बांका नगर परिषद क्षेत्र में है। यह दुर्भाग्य है कि बांका में 30 साल तक बांका का विधायक बीजेपी का रहा, 30 साल तक, और उनका वोटर है। वहां यहां बैठे हुए हैं, अभी वार्ड पार्षद हैं, वो रामनारायण मंडल जी के खास लोग हैं, और उनको वहां देखिए बीजेपी के हैं, और आज तक पुल नहीं बनवा सके, आज तक पुल का प्रस्ताव नहीं जा सका। यह है भाजपा का विकास। दिगंबर भाई साहब ने बोला कि एनडीए की सरकार में रामनारायण मंत्री थे जावेद साहब को लोग कहते हैं कि मुसलमान अगर जीत जाएगा तो बांका में तूफान ला देगा। जावेद साहब जब बांका में मंत्री बने, पार्टक मंत्री, चाहे वो एनडीए के ही थे, उनका काम आप गिनिए। जेठौरनाथ स्थान हो, लवोखर धाम हो, गुरुद्वारा मंदिर हो, मंदार पर्वत हो, ऐसा कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मदरसा बनवा दो। इन्होंने किसी मदरसा का निर्माण नहीं कराया, कहीं जामा मस्जिद तो नहीं बनवाया। इन्होंने बनवाया क्या? मंदिर में लोगों को शादी ब्याह में दिक्कत होता है, मस्जिद में कोई शादी ब्याह करने नहीं जाता है, इसीलिए वहां उन्होंने विवाह भवन नहीं बनवाया। लेकिन मंदिर में हमारे हिंदू भाई शादी ब्याह अपना बच्चा बुतरू का करते हैं, गरीब लोगों का करते हैं, उनका ख्याल रख करके